हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस से सबको बहुत डर लगता है, राइट? एग्जाम्स के पहले आप लोग उसे जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करते हैं, यू जस्ट ट्राई टू मग इट अप कंप्लीटली। फिर भी एग्जाम्स में जाके गड़बड़ हो ही जाती है, इजंट इट? तो अगर एक्सेप्शंस को आप याद करने के पहले उसका लॉजिक समझ लें और फिर उसे याद करें, तो आई होप कि इट इज गोइंग टू स्टे in your mind for a longer time, isn't it? तो ये exception का हम logic समझेंगे, and this exception is the basic strength of alkyl amines in aqueous solution. Aqueous solution मतलब पानी में ये थोड़ा सा झोल करता है, isn't it? अगर gaseous state में देखें तो बिल्कुल normal simple सा general trend होता है, लेकिन जब ही उसे आप पानी में डालते हो तो कुछ उलट पलट हो जाता है उसमें the basicity order changes. तो बेसिक स्ट्रेंथ, पहले तो इसका जनरल ट्रेंड क्या है वो हम देखते हैं। तो जनरल ट्रेंड ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इज, नॉर्मली वी से बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइल अमीन्स इन गैसियस फेज। गैसियस फेज में सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है? इंडक्टिव इफेक्ट। या फिर इन नॉन एक्वियस सोल्यूशन, जो एक्वियस सोल्यूशन नहीं है, जहां पानी की जैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फैसिलिटी नहीं है, राइट? तो सॉल्वेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, isn't it? पूरे की पूरी कहानी बदल जाती है just by changing the solvent. So that is what we are going to see here. तो नॉन एक्वियस सोल्यूशन जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया, जिसमें ये अमीन्स जो है वो डिसॉल्व हो जाए इजीली, isn't it? तो लेट अस सी नॉन एक्वियस सोल्यूशन या गैसियस फेज में क्या होता है इनका ऑर्डर। इट इज अमोनिया 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। तो यहाँ होता है प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, और जो प्लस आई ने कह दिया प्लस आई इफेक्ट इज द बॉस हियर। ओके, जो प्लस आई इफेक्ट ने कह दिया वही ऑर्डर होगा। और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को वो नाइट्रोजन की तरफ पुश कर देता है। क्लियर? सो दैट इज द प्लस आई इफेक्ट। ये जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट होगा टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। और बेस क्या होता है? बेस इज द वन विच कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन। बेस को हम या तो लुईस बेस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं या फिर ब्रॉन्स्टेड बेस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। लुईस बेस क्या होता है? वी हैव आर्हेनियस बेस एज वेल। आर्हेनियस बेस होता है जो OH माइनस आयन दे दे। लुईस बेस होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? जो H प्लस आयन को ले ले। तो ऑल द लुईस बेसेस आर ब्रॉन्स्टेड बेस ऑल्सो। क्योंकि लुईस बेस वो है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे दे। तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, वो इस पॉजिटिवली चार्ज H प्लस आयन को भी एक्सेप्ट कर सकता है, isn't it? एक्चुअली में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे दे रहा है? इट इज गिविंग दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दिस H प्लस आयन ओनली। इट इज डोनेटिंग दिस टू this H plus ion only. ये lone pair of electron H plus ion को दे रहा है, and that's how it is forming 4 bonds, isn't it? H plus ion के पास क्या है? Only the vacant orbital. So this is forming a coordinate bond with H plus ion, right? So that is the basicity order. या तो हम इसको lone pair of electron दान करने के टर्म में बहुत बड़ा दानी है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो H plus ion का भूखा है, H plus ion को ले रहा है। So any term we can actually define the basicity. और questions में basicity Kb या Pkb values के term में भी दिए रह सकते हैं, right? Kb value का मतलब क्या है? Kb value dissociation constant of the base. तो greater is the Kb value, we can say greater is the basicity, greater is the Kb value. Greater is the basicity, greater is the Kb value. Also Pkb value के टर्म में भी दिया हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर बेसिसिटी कम है, बेसिसिटी किसी भी स्पीशीज की ज्यादा हो रही है, तो Pkb वैल्यू इसका क्या होगा? कम होगा। क्यों Pkb वैल्यू कम होगा? क्योंकि Pkb इज नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, isn't it? Pkb is negative log of Kb. तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि Pkb greater is the basicity, less will be the Pkb value. Greater is the basicity, greater will be Kb value, and greater is the basicity, less will be the Pkb value. So I hope it is clear. So we can discuss here basicity in terms of in terms of gaseous phase. अब उसी अमीन्स को आपने जैसे ही पानी में डाला तो उसके सारी चीजें उलट पलट हो गई, या ऑर्डर इज कंप्लीटली चेंज्ड।
नाउ लेट अस सी पानी में क्या क्या इफेक्ट होता है. इंडक्टिव इफेक्ट इज देयर, इट विल बी देयर, क्योंकि ये कंपाउंड में आर ग्रुप्स अगर लगे हैं तो ऑल द आर ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स. तो जितने ज्यादा आर ग्रुप्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जाएगा बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और प्लस आई इफेक्ट. Clear? So according to inductive effect increases in this order: ammonia 1 degree, 2 degree, 3 degree. तो inductive effect के according order क्या होना चाहिए? 3 degree का सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, उस पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होना चाहिए, isn't it? So 3 degree, 2 degree, 1 degree and ammonia. This should be the order. अभी देखते हैं कि और क्या कहानी होती है इसमें. We have hydration effect here. Hydration effect क्या होता है अब? Hydration effect is the energy released when a compound gets completely solvated in water or completely hydrated in water. What do you mean by this solvation? Solvation basically what does it do? Solvation किसी भी molecule को stabilize करता है, right? We have, suppose यहाँ ammonium ion बन गया. This ammonium ion, it will be solvated by water molecule. We have water molecule OH2 or H2O. So these water molecules will actually form what? It will form the hydrogen bonding. ये water का negatively charged जो oxygen पे electron density है, it will form hydrogen bonding with this oxygen. Isn't it? So greater is the hydrogen, greater will be the hydrogen bonding. या हम ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसके हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ इंटरैक्ट करेंगे और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट करेगा. क्लियर? तो ऑल टुगेदर हम कह सकते हैं कि वाटर के साथ उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत प्रॉपर होगी और उसकी वजह से वो इसको पूरी तरह से स्टेबलाइज करेगा या इस अमोनियम आयन को सॉल्वेट करेगा. क्लियर? तो जितना ज्यादा इस पे H+ आयन है या जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप कम है उतना ही ज्यादा सॉल्वेशन होगा. Isn't it? अगर यहाँ हमने अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो हमें पता है कि अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं. अल्काइल ग्रुप तो पोलर होता है, राइट? इफ सपोज वी आर अटैचिंग वन अल्काइल ग्रुप हियर, सपोज आई एम अटैचिंग हियर अल्काइल ग्रुप, तो क्या होगा? अब ये अल्काइल ग्रुप इतना जगह तो कैप्चर कर लिया, अल्काइल ग्रुप ने इतना कैप्चर कर लिया. अल्काइल ग्रुप का वाटर के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं, बिकॉज इट इज नॉन पोलर, isn't it? तो वाटर, अभी वाटर को सॉल्वेट करने के लिए की एबिलिटी कम हो गई. तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे सॉल्वेशन इफेक्ट उतना ही कम होगा और बेसिसिटी उतनी ही कम होगी. तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी अगर अल्काइल ग्रुप कम है एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल. अगर ये रिजल्टिंग कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब है ये ज्यादा बेसिक है, ये H+ आयन को ज्यादा आसानी से ले सकता है. Isn't it? तो हम यहाँ कह सकते हैं according to hydration effect increases in this order, that is ammonia 1 degree, 2 degree, 3 degree. और हाइड्रोजन इफेक्ट अगर इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है तो बेसिसिटी भी इस ऑर्डर में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन इफेक्ट. अब यहाँ पे एक और फैक्टर भी ऑपरेटिव है, स्टेरिक फैक्टर. अब देखिए पानी में स्टेरिक फैक्टर, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट? तो स्टेरिक फैक्टर इज आल्सो ऑपरेटिव, क्योंकि H+ आयन को लेना है तो यहाँ ग्रेटर इज द स्टेरिक फैक्टर, मोर विल बी द, we can say less will be the basicity. जितना ज्यादा स्टेरिक फैक्टर, ये अल्काइल ग्रुप्स H+ आयन को आसानी से आकर यहाँ चिपकने नहीं देंगे, राइट? H+ आयन के साथ नाइट्रोजन आसानी से बॉन्ड नहीं बनाएगा. Nitrogen cannot accept H+ ion very easily if there is a greater bulky groups are present here. क्योंकि bulky groups क्या करते हैं? दूसरे को repel करते हैं, isn't it? तो यहाँ नाइट्रोजन का according to steric effect we can say the basicity order increases according to ammonia 1 degree, 2 degree, 3 degree. क्लियर? सो ऑल टुगेदर पूरा मिला करके अगर मिथाइल अमीन की आप बात करते हो तो द ऑर्डर बिकम्स 2 degree, 1 degree, 3 degree एंड अमोनिया. इज इट क्लियर? यही अगर इथाइल अमीन है तो क्योंकि इथाइल अमीन में स्टेरिक फैक्टर और ये सब कुछ अलग होता है, राइट? इथाइल अमीन और मिथाइल अमीन में स्टेरिक फैक्टर का डिफरेंस है, isn't it? और इंडक्टिव इफेक्ट का भी डिफरेंस है. इंडक्टिव इफेक्ट इज ग्रेटर इन this ethylamine and steric factor is also
ग्रेटर इन इथाइलामाइन, तो स्टेरिक फैक्टर बेसिसिटी को कम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिसिटी को बढ़ाता है। तो अकॉर्डिंगली ऑल टुगेदर ये मिला के हो जाता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। क्लियर? अब इसको याद रखने का सुपर ट्रिक क्या है? देखो यहाँ मिथाइल इज स्मॉलर, मिथाइल छोटा ग्रुप है तो 1 पहले आएगा, 2 तो दोनों में ही पहले है, राइट? 2 डिग्री will be like most basic in both the cases, methylamine as well as ethylamine, but यहाँ 1 डिग्री पहले आएगा अगर मिथाइल ग्रुप छोटा है तो, और यहाँ 3 डिग्री पहले आएगा इथाइल ग्रुप आपने बढ़ा लिया तो दिस इज जस्ट द ट्रिक टू रिमेंबर, जिसे आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज्ड ना हो और इसे भूल ना पाए। सो रिमेंबर 213A फॉर मिथाइलामीन एंड 231A फॉर इथाइलामीन इन द केस ऑफ aqueous solution। सो आई होप ये पूरी बात समझ में आ गई होगी आपको। सो इसी तरह के और भी बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आई विल बी कमिंग soon. So if you have not subscribed my channel yet, please subscribe and press the bell icon, and till then take care all of you. Thank you so much and bye bye.